नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे देविका, तू यहाँ? अरे सनी, तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है? अरे यार, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? ये मेरी ही कंपनी है। क्या ये कंपनी तेरी है? तू यहाँ की मालिक है? हाँ हाँ, ये मेरी ही कंपनी है। मैं मोस्टली ना बाहर ही रहती हूँ, तो यहाँ का सारा काम ना मेरी मैनेजर संभालती है, पवित्रा। उसने बोला कि मैम आज ना अर्जेंट मीटिंग है और आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। बस यार, क्या करूँ, यही काम करके अपना घर चला रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था कि तू पढ़ लिख कर ना कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि तू स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में ना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी कंपनी की मालिक बन जाएगी और मैं तेरी कंपनी में एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड का काम करूँगा। तू बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर चलना, कॉफ़ी पीते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर अंदर सब लोगों को पता चलेगा कि तेरा दोस्त एक सिक्योरिटी गार्ड है तो सब लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे ना। प्लीज़ तू ये बात किसी को मत बताना कि मैं तेरा दोस्त हूँ। सनी, तू भूल रहा है, मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ, और जब मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि तू मेरा दोस्त है, तो फिर तुझे किस बात की शर्म है? और मुझे तो प्राउड फील होता है कि तू मेरा दोस्त है। नहीं यार, समझने की कोशिश करना। तू इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन है और मैं यहाँ पर एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ। बस तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। अच्छा ठीक है बाबा, ना तेरे से बातों में मैं कल जीत पाती थी, ना आज जीत पाऊंगी। लेकिन हाँ, जैसे ही मेरा सारा काम खत्म होगा ना, हम अपनी फेवरेट जगह पे कॉफी पीने चलेंगे। ठीक है। अरे देविका, ये ना आज भी नहीं बदली। हमेशा अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं गिरा कर चली जाती है। अब अपनी गाड़ी की चाबी भूल गई। मैं ऑफिस में दे के आता हूँ। देविका, ये तेरी गाड़ी की चाबी ना बाहर गिर गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम का नाम लेने की? पवित्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? देखा नहीं मैम आपने किस तरीके से आपका नाम ले रहा है ये? मैंने देखा भी और सुना भी। नाम ही तो ले रहा था ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कैसी बात कर रहे हो मैम? आप इस कंपनी की ऑनर हो, अरे गार्ड होकर आपका नाम ले रहा है? देविका, अभी अभी तुझे मना किया ना मैंने कि मैम का नाम नहीं लेना। तेरी फिर हिम्मत होगी मैम का नाम लेने की? पवित्रा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी आंखों के आगे तुमने 2 बार हाथ उठा दिया। बेचारा कुछ कह नहीं रहा तो उसका ये मतलब नहीं कुछ कह नहीं सकता वो। देखो मैम, आप ना इस गार्ड की ज्यादा तरफदारी कर रहे हो। अगर आप ना इनको उंगली पकड़ाएंगे ना तो ये आपके सर पे बैठ जाएंगे। आप ना ज्यादा इनकी तरफदारी मत करो। इनको ना इनकी औकात में रखना चाहिए, ज्यादा इनको भाव नहीं देना चाहिए। और मैम आपको नहीं पता, इनसे ना इसी तरीके से बात करनी चाहिए, वरना ये अपनी औकात भूल जाते हैं। गार्ड है ये, कोई यहाँ का ऑफिसर नहीं है जिसकी इतनी तरफदारी की जाए। और कल को ना मैम आपके बराबर में भी बैठ जाएगा। नाम तो ले रहा है आपका। इनकी ना औकात नहीं है कि ये साइड में खड़े भी हो जाए, बैठना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हैसियत तो वैसे तुम्हारी भी नहीं है मेरे बराबर में बैठने की। और मेरे लिए ना सारे एम्प्लॉयज एक बराबर है, मैं सबको एक जैसा ट्रीट करती हूँ। फिर भी तुम मेरे पास बैठती हो ना, मेरे साथ बैठ के लंच करती हो। कैसी बात कर रहे हो मैम? आप इसकी बराबरी हमारे साथ कर रहे हो? हम पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और ये कौन है? एक मामूली सा गार्ड 10-12 हज़ार रुपये कमाता होगा। इसके कपड़े देखे हैं आपने, कितने गंदे लग रहे हैं। पता नहीं धोता भी है इन्हें या नहीं। इसके अंदर से कितनी बदबू आ रही है, और आप इसके साथ हमें कंपेयर कर रहे हो। आप तो इस कंपनी में कभी कभी आते हो, आपकी इस कंपनी को मैं संभाल रही हूँ, और फिर भी आप मुझे ही डांटे जा रहे हो। ओह, तो मुझे दिख रहा है पवित्रा कि तुम कंपनी कैसे संभालती हो, कैसे नहीं संभालती हो। मेरी आंखों के आगे तुमने इसको 2 बार थप्पड़ मार दिया, और जब मैं नहीं रहती तो मेरे एब्सेंस में तुम पता नहीं क्या क्या करती होगी। मैम आप इस 2 कौड़ी के गार्ड के लिए मुझे सुना रही हैं, वो भी इसके सामने? इनकी क्या औकात है? और वैसे भी मैम, आपकी कंपनी की काबिल एम्प्लॉय हूँ मैं, और उसके सामने आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बस पवित्रा, बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। और क्या कह रही हो कि बराबरी का नहीं है, बराबरी का नहीं है? इंसान तो है ना, तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत तो होगी ना कि किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने खुद देख लिया कि तुम हमारे एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करती हो। मैम मुझे ना अच्छे से पता है किसे किसकी औकात में रखना चाहिए और कैसे। खैर आप ये सब छोड़ो, अभी थोड़ी देर में क्लाइंट आने वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, और वो हम लोगों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखेंगे तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी उनके सामने। मैम ये सब छोड़ो आप, हम अपनी डील पर ध्यान देते हैं। और आप ना पहले तो इसे भगाइए यहाँ से। इसे देख के ना मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत तेज। अच्छा,
तुम्हें इसे देखकर इरिटेशन हो रही है और मुझे तुम्हें देखकर इरिटेशन हो रही है। क्या कहा? हमारी कंपनी की इज्जत है, क्लाइंट आएंगे वो देखेंगे तो कैसा लगेगा। तुमने ये सोचा है कि तुमने सिक्योरिटी गार्ड पे थप्पड़ मारा है और अगर ये बाहर जाके ये कह दे कि यहाँ की मैनेजर एक नंबर की बदतमीज है तब क्या होगा? सपोज कोई क्लाइंट ही आ जाए, क्लाइंट से जाके चुगली करने लग जाए, फिर क्या? फिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। अरे मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी दुनिया में इकलौता गार्ड नहीं है ये, इस जैसे 70 खड़े हो जाएंगे। इसे तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी यहाँ से। और मैम, आपको क्या लगता है कि इन 2 कौड़ी के गार्ड की वजह से हमारी कंपनी डूब जाएगी? इस जैसे 70 गार्ड आ जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। और क्या 12,000 ही रुपये लेता होगा ना मैम ये? मैं किसी और को रखूंगी ना, 10,000 में भी आ जाएगा। इस जैसे को तो भगाइए, बहुत मिल जाएंगे। अच्छा, तो तुम इसे कंपनी से निकाल दोगी? फिर पवित्रा, अगर तुम ही इसे कंपनी से निकाल सकती हो तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें तो एक्चुअली मेरी चेयर पर आकर बैठना चाहिए। आओ मैम, प्लीज हैव अ सीट। मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इसकी इतनी तरफदारी कर क्यों रही हैं? रिश्तेदार लगता है क्या ये आपका? हाँ, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है। और तुम्हें पता है आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ इसकी वजह से। देवी, मेरा मतलब है मैम ना बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मुझे मेरी औकात ना याद रखनी चाहिए थी। आखिर इस कंपनी में एक मामूली सा गार्ड ही तो हूँ मैं। मुझे इस तरीके से आपका नाम नहीं लेना चाहिए था। सारी मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं मैम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं गेट पर जाकर काम कर लेता हूँ। बस सनी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अगर तुमने ज्यादा बोला ना, अब की बात थप्पड़ तुम्हें मैं लगाऊंगी। तुम्हें पता है ये कंपनी, ये मेरा स्टेटस, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ सनी की वजह से। सनी और मैं ना एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस समय मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं अनाथ थी और मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन सनी के पापा उसी स्कूल में ना टीचर थे और वो जब देखते थे ना कि मैं पढ़ने में कितनी तेज हूँ, मेरा पढ़ने का कितना मन करता है, तो तुम जानती हो सनी के पापा ने मुझसे क्या कहा? तू पैसों की टेंशन मत ले, तुझे स्कूल में पढ़ना है ना, पढ़। तू जब तक पढ़ना चाहती है पढ़, तेरी सारी पढ़ाई का खर्चा ना मैं उठाऊंगा। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे दोस्त पे मेरी आंखों के आगे हाथ उठा दिया। मेरे पास तो एक कंपनी खोलने के लिए पैसे भी नहीं थे। सनी के पापा चाहते ना तो वो पैसे अपने बेटे की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सकते थे। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे का हक मार के किसी और को देता है? कोई बाप नहीं होता। लेकिन इसके पापा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मुझे वो पैसे दे के ना विदेश पढ़ने भेजा और मैं वहां से जब पढ़ाई करके आई तो मुझे कंपनी खोलनी थी। तब भी सनी के पापा ने मेरी मदद करी और जब भी मैं उन्हें अंकल बोलती थी ना, कहते थे खबरदार, अगर अंकल बोला ना तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा। पापा हूं मैं तेरा। पवित्र, तुमने ये सब कुछ ना सनी की वजह से, सनी के पापा की वजह से है। और सनी चाहे ना 1 सेकंड के अंदर ये सब कुछ वापस ले सकता है। सिर्फ फर्क इतना होगा कि मैं सनी की जगह आ जाऊंगी और सनी इस जगह आ जाएगा। मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा इस कंपनी से, तो मुझे लगा कि सनी के पापा ने जो मेरी पैसों से हेल्प करी है, मैं वो पैसे उन्हें लौटा दूं। आई नो कि मैं उन्हें कितने भी पैसे दे दूं, लेकिन उनका वो एहसान है ना, मैं कभी नहीं चुका सकती। मैंने उन्हें कई बार ढूंढने की कोशिश करी, पर जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे पता चला ना वहां पर सनी रहता है ना सनी के पापा। मैं तो हार ही चुकी थी। मुझे लगा कि मैं फिर से अनाथ हो गई। और आज जब मैंने इतने सालों बाद सनी को इस हालत में देखा, मुझे पता ही नहीं चला। खैर, इसे तो मैं बाद में पूछूंगी कि इसकी ये हालत कैसी हुई। और तुम अभी की अभी ना मेरे ऑफिस से बाहर जाओ, थोड़ी देर में क्लाइंट आने वाले हैं, उनके लिए चाय पानी का अरेंजमेंट करो। जाओ यहाँ से। मैम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये गार्ड आपका दोस्त है। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अरे वाह पवित्रा, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने बदल दिए। अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जाओ यहाँ से अभी की अभी। देविका, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? वो गलत ही क्या बोल रही थी?
तू अभी भी यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है? चल फटाफट यहाँ कर बैठ। लेकिन मैं कैसे? मैं मारूंगी तुझे, बैठ।